देवी सती का नाम भारतीय इतिहास और अध्यात्म में उस शक्ति का प्रतीक है जिसने सृष्टि के संतुलन के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। सती, जो स्वयं भगवान ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं, जन्म से ही अत्यंत तेजस्विनी और तपस्विनी थीं। उनका विवाह भगवान शिव से हुआ, जिन्हें दक्ष प्रारंभ में एक वैरागी, तांत्रिक और अघोरी रूप में देखते थे और इस विवाह से वे कभी प्रसन्न नहीं हुए। कहानी की शुरुआत होती है दक्ष द्वारा आयोजित एक भव्य यज्ञ से, जिसे दक्ष यज्ञ कहा गया, एक ऐसा अनुष्ठान जिसमें सारे देवताओं को आमंत्रित किया गया परंतु भगवान शिव को जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया गया। जब देवी सती को इसका पता चला तो उन्होंने पिता के घर बिना बुलावे के जाने का निश्चय किया, क्योंकि वे मानती थीं कि बेटी के रूप में उन्हें अपने पिता के यज्ञ में उपस्थित होने का अधिकार है। परंतु वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि यज्ञ में सभी देवता उपस्थित हैं, लेकिन शिव का कोई आदर नहीं किया गया है। दक्ष ने शिव का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और खुलेआम उनके विरुद्ध कटु वचन बोले। यह दृश्य सती के लिए असहनीय था, क्योंकि शिव न केवल उनके पति थे बल्कि जगत के पालनहार और महाशक्ति के आध्यात्मिक केंद्र भी थे। अपने पति का अपमान देखकर सती के भीतर की शक्ति भयंकर रूप धारण कर लेती है। उन्होंने पिता की इस अधर्मपूर्ण निंदा को सहन न करते हुए यज्ञ अग्नि में स्वयं को आहुति के रूप में समर्पित कर दिया। उसी क्षण समस्त ब्रह्मांड में कंपन फैल गया, दिशाएं कांप उठीं, देवता भयभीत हो गए और यज्ञ की पवित्रता नष्ट हो गई। जब यह समाचार कैलाश पर बैठे शिव तक पहुंचा तो वे क्रोध और दुहक के चरम पर पहुंच गए। उन्होंने वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया, जिन्होंने जाकर दक्ष यज्ञ को नष्ट कर दिया, दक्ष का सिर काट दिया और समस्त देवगणों को भयभीत कर दिया। परंतु यह तो केवल आरंभ था। सती के शरीर के नष्ट होने से जो दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई, वही आगे चलकर 51 शक्ति पीठों के निर्माण का कारण बनी। शिव ने सती के जले हुए शरीर को अपने कंधों पर उठाया और समस्त ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। यह तांडव इतना प्रचंड था कि सृष्टि के विनाश का भय उत्पन्न हो गया। इसीलिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ताकि शिव का शोक समाप्त हो और सृष्टि का संतुलन बना रहे। सती के शरीर के ये टुकड़े पृथ्वी के विभिन्न भागों में गिरे और जहां जहां ये टुकड़े गिरे वहां वहां देवी की शक्तियों का स्थायी निवास बन गया। इन्हीं स्थानों को बाद में शक्ति पीठ कहा गया। ये शक्ति पीठ न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों में फैले ये स्थल आज भी उन ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी हैं जिन्होंने हिंदू सभ्यता को आकार दिया। पार्ट 1 का सार यही है, देवी सती का बलिदान कोई केवल पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक ऐसा प्रतीक है जो बताता है कि शक्ति का अर्थ केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, भक्ति और सृष्टि के संतुलन की रक्षा है। जब देवी सती ने यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए, तब पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी ऊर्जा फैल गई जिसे रोक पाना असंभव था। कैलाश पर बैठे भगवान शिव का हृदय शोक से भर गया और उनका यह दुहक जल्द ही विनाशकारी क्रोध में बदल गया। उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया, जिन्होंने दक्ष यज्ञ को ध्वस्त कर दिया और सभी देवताओं को भयभीत कर दिया। यज्ञ समाप्त होने के बाद जब शिव वहां पहुंचे तो उन्होंने सती का जला हुआ शरीर उठाया और उस मृत देह को अपने कंधों पर लेकर ब्रह्मांड में घूमने लगे। यह दृश्य इतना भयावह था कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश पांचों तत्व असंतुलित हो गए। ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा, ऋषिमुनियों का तप भंग हुआ और सृष्टि धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ने लगी। भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालन करता है, यह देखकर चिंतित हो उठे। उन्होंने समझा कि जब तक शिव का यह शोक समाप्त नहीं होगा, तब तक सृष्टि सुरक्षित नहीं रह सकती। तब उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को प्रयोग में लाने का निर्णय लिया। जब शिव पूरे ब्रह्मांड में सती का शरीर लेकर घूम रहे थे,
तब विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस शरीर पर सुदर्शन चक्र चलाया। यह चक्र इतना सूक्ष्म और तीव्र था कि सती के शरीर के टुकड़े पृथ्वी के विभिन्न भागों में गिरने लगे। इतिहासकारों और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सती के शरीर के कुल 51 टुकड़े पृथ्वी पर गिरे और जहां जहां वे गिरे वहां देवी की ऊर्जा स्थायी रूप से स्थापित हो गई। इन स्थानों को आज 51 शक्ति पीठ कहा जाता है। प्रत्येक शक्ति पीठ किसी न किसी अंग, वस्त्र या गहने से जुड़ा है। कहीं देवी का हृदय गिरा, कहीं उनकी आंखें, कहीं हाथ, कहीं पैर तो कहीं केश। प्रत्येक स्थल पर देवी की एक अलग रूप में पूजा की जाती है और वहां एक विशिष्ट भैरव भी होते हैं जो उस शक्ति के रक्षक माने जाते हैं। उदाहरण के लिए कामाख्या देवी का शक्तिपीठ असम में है, जहां कहा जाता है कि सती का योनिभाग गिरा था, जबकि हरिद्वार के निकट दक्षेश्वर महादेव मंदिर उस स्थान से जुड़ा है जहां सती का हृदय गिरा। ये स्थान भौगोलिक रूप से भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत और श्रीलंका तक फैले हुए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि देवी शक्ति केवल भारत तक सीमित नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में व्याप्त है। यह तथ्यात्मक रूप से भी रोचक है कि इन स्थानों पर भूगर्भीय ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्र और कुछ रहस्यमयी ध्वनियां आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करती हैं। ऐसा लगता है मानो सती की वह दिव्य ऊर्जा आज भी इन स्थलों पर विद्यमान है। इसीलिए प्रत्येक शक्ति पीठ में देवी की उपस्थिति का अनुभव भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होता है। इस घटना ने हिंदू दर्शन में यह सिद्ध किया कि जब भी शक्ति का अपमान होता है तब प्रकृति स्वयं संतुलन बनाने के लिए सक्रिय हो जाती है। यही वह क्षण था जब शक्ति और शिव का संबंध केवल पति पत्नी का नहीं बल्कि सृष्टि के अस्तित्व का प्रतीक बन गया। कामाख्या देवी का शक्तिपीठ, जो असम के गुवाहाटी शहर के निकट नीलांचल पर्वत पर स्थित है, न केवल 51 शक्ति पीठों में से सबसे प्रमुख है बल्कि यह शक्ति उपासना की सबसे प्राचीन परंपराओं में से एक का जीवंत केंद्र भी माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यहीं देवी सती का योनिभाग गिरा था और इसलिए यह स्थान शक्ति की उत्पत्ति का प्रतीक बन गया। कामाख्या का अर्थ है काम की ईश्वरी या इच्छा की देवी। यहाँ देवी की पूजा किसी मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि एक प्राकृतिक योनिरूप शिलाखंड के रूप में की जाती है, जिसके भीतर से एक सतत झरना बहता है। यह झरना हमेशा लाल रंग का जल प्रवाह देता है, जिसे देवी के मासिक धर्म का प्रतीक माना जाता है। हर वर्ष जून महीने में यहाँ अंबुबाची मेला आयोजित होता है, जब माना जाता है कि देवी कामाख्या स्वयं ऋतु धर्म में होती हैं। यह त्योहार न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी असाधारण है, क्योंकि यह स्त्री की सृजन शक्ति, प्रकृति और प्रजनन की पवित्रता को सम्मानित करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो कामाख्या मंदिर का उल्लेख 8वीं शताब्दी के कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य जैसे विद्वानों के ग्रंथों में भी मिलता है। 16वीं शताब्दी में कोच वंश के राजा नारायण ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, क्योंकि मूल मंदिर मुस्लिम आक्रमणों के समय नष्ट हो गया था। इस मंदिर के चारों ओर 10 महाविद्याओं के 10 छोटे मंदिर हैं: तारा, भुवनेश्वरी, भैरवी, धूमावती, बगला, मातंगी, छिन्नमस्ता, काली, त्रिपुर सुंदरी और कमला, जो शक्ति के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह मंदिर तांत्रिक परंपराओं का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, जहां आज भी साधक सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं। पुरातत्वविदों ने यहाँ प्राचीन ग्रेनाइट संरचनाओं और अशोककालीन अभिलेखों के अवशेष भी पाए हैं, जो दर्शाते हैं कि यह स्थल हजारों वर्षों से सक्रिय पूजा स्थल रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस पर्वत के नीचे एक दुर्लभ चुंबकीय ऊर्जा प्रवाह है, जिसके कारण यहाँ ध्यान या साधना करने पर मस्तिष्क की गतिविधि में असाधारण परिवर्तन दर्ज किए गए हैं। इस तथ्य ने कई शोधकर्ताओं को यह मानने पर विवश किया है कि यह स्थान वास्तव में एक एनर्जी वोर्टेक्स है।
लोक कथाओं में भी कहा गया है कि कामाख्या मंदिर की गुफा के भीतर ऐसी ऊर्जा विद्यमान है जो साधक के भीतर सुप्त शक्तियों को जागृत कर देती है। यह वह स्थान है जहां शक्ति और काम एक हो जाते हैं, अर्थात जहां सृजन की दिव्य शक्ति और भक्ति की ऊर्जा का मिलन होता है। कामाख्या पीठ इस बात का प्रमाण है कि देवी सती का शरीर भले ही बिखर गया, पर उनकी शक्ति आज भी उसी तीव्रता से सक्रिय है जो हर श्रद्धालु को अपने भीतर की ऊर्जा से जोड़ देती है। हरिद्वार के निकट कनखल क्षेत्र में स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर उस ऐतिहासिक स्थान से जुड़ा है जहां देवी सती का हृदय हार्ट गिरा था। यह स्थान न केवल एक प्रमुख शक्ति पीठ के रूप में जाना जाता है, बल्कि यह घटना देवी सती और उनके पिता दक्ष प्रजापति के बीच हुए विवाद की स्मृति को भी जीवित रखती है। इस स्थान का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों जैसे कूर्म पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत में भी मिलता है। कथा के अनुसार यहीं पर राजा दक्ष ने वह यज्ञ आयोजित किया था जिसमें शिव को आमंत्रित नहीं किया गया था, और यहीं सती ने यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्यागे थे। जब भगवान शिव ने सती का शरीर उठाया और ब्रह्मांड में तांडव किया तो उनका हृदय इस स्थान पर गिरा, जिससे यह भूमि सदैव के लिए शक्ति से परिपूर्ण हो गई। आज यहाँ मां सती के हृदय की स्मृति में मां दक्षिणा काली और दक्षेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। यह स्थान हरिद्वार के पवित्र तीर्थों में से एक है और हजारों तीर्थयात्री प्रतिवर्ष यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। पुरातात्विक दृष्टि से देखें तो कनखल क्षेत्र में पाई गई शिलालेखों और मूर्तिकला की शैली दर्शाती है कि यह स्थान गुप्त काल 4th-6th सेंचुरी सीई से ही एक प्रमुख तीर्थ स्थल रहा है। यहाँ की वास्तुकला में उत्तर भारतीय नागर शैली और काष्ठकला का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में यहाँ एक गुफा थी जिसमें सती का हृदय रखा गया था और उसी गुफा से दिव्य प्रकाश निकलता था। मंदिर परिसर में स्थित यज्ञ कुंड आज भी मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह वही कुंड है जहां सती ने स्वयं को अग्नि को समर्पित किया था। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने यहाँ के वातावरण में उच्च स्तर की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा दर्ज की है, जो इस क्षेत्र की रहस्यमयता को और बढ़ाती है। कई श्रद्धालु बताते हैं कि मंदिर में प्रवेश करते ही एक अजीब सी हृदय स्पंदन जैसी अनुभूति होती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति सीने में हल्की कंपन उत्पन्न करती हो। धार्मिक दृष्टि से यह प्रतीकात्मक रूप से सती के हृदय की धड़कन मानी जाती है, जो आज भी वहां धड़क रही है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर के पीछे एक और महत्वपूर्ण संदेश छिपा है। यह स्थान शिव और शक्ति के पुनर्मिलन का प्रतीक है। कहा जाता है कि जब यज्ञ विनाश के बाद भगवान शिव ने दक्ष को क्षमा कर दिया और उसे पुनः जीवन प्रदान किया, तब से यह भूमि क्षमा और भक्ति दोनों का संगम बन गई। यहाँ के मुख्य मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति के साथ देवी सती की मूर्ति भी स्थापित है, जो इस बात का प्रतीक है कि भले ही सती का शरीर बिखर गया, लेकिन उनका प्रेम, ऊर्जा और भक्ति अमर है। यह शक्ति पीठ केवल एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि हृदय जो भावनाओं, भक्ति और त्याग का केंद्र है, सदा जीवित रहता है। हरिद्वार का यह स्थल आज भी उस दिव्य घटना का साक्षी है जिसने यह सिद्ध कर दिया कि जब भी शक्ति और श्रद्धा का मिलन होता है, वहां स्वयं शिव का वास होता है। हिंगलाज माता का शक्ति पीठ, जो आज पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मकरान तट के पास हिंगोल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, 51 शक्ति पीठों में से एक अत्यंत प्राचीन और रहस्यमय स्थल है। इस स्थान को हिंगलाज देवी, हिंगलाज माता मंदिर या नानी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यहीं देवी सती का ब्रह्मरंध्र, सिर का ऊपरी भाग, गिरा था, जिसके कारण यह स्थल अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। यह पीठ न केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे स्थानीय मुस्लिम समुदाय भी नानी मंदिर कहकर सम्मान देते हैं,
जो इसे एक पवित्र स्थान के रूप में मानते हैं। यह तथ्य अपने आप में दर्शाता है कि देवी की शक्ति किसी धर्म या सीमा में बंधी नहीं है। यह स्थान सिंधु नदी की पुरानी धारा के समीप एक गुफा में स्थित है, जहां देवी का प्राकृतिक पिंड रूप स्वयंभू शिलाखंड स्थापित है। यह मंदिर किसी मानव निर्मित मूर्ति का नहीं, बल्कि प्रकृति की देन है और इसी कारण इसे विश्व के सबसे रहस्यमयी ऊर्जा केंद्रों में गिना जाता है। हिंगलाज माता मंदिर तक पहुंचने के लिए अत्यंत कठिन मार्ग से गुजरना पड़ता है। रेगिस्तानी पहाड़ों, गहरी घाटियों और कठोर जलवायु से भरे इस मार्ग पर श्रद्धालु कई दिनों की यात्रा करते हैं। यह तीर्थ यात्रा हिंगलाज यात्रा या नानी की हज के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें न केवल हिंदू बल्कि अनेक स्थानीय बलोच समुदाय भी भाग लेते हैं। वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने इस क्षेत्र में प्राचीन सभ्यता के अवशेष भी पाए हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि यह स्थान कम से कम 3000 वर्ष पुराना धार्मिक केंद्र रहा है। हिंगलाज देवी का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है। महाभारत के अनुसार भगवान परशुराम ने अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए इसी स्थान पर देवी की उपासना की थी। वहीं रामायण में वर्णन है कि श्री राम ने रावण वध के बाद ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति के लिए हिंगलाज माता की पूजा की थी। आश्चर्य की बात यह है कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी यहाँ की गुफाओं में असामान्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और जियोथर्मल एनर्जी दर्ज की है, जो इसे एक प्राकृतिक ऊर्जा स्थल बनाती है। गुफा के अंदर का तापमान बाहर की तुलना में हमेशा अधिक रहता है और श्रद्धालु बताते हैं कि जब वे यहाँ ध्यान लगाते हैं तो शरीर में हल्की विद्युत जैसी अनुभूति होती है। यह अनुभव किसी साधारण धार्मिक भावना से अधिक है, मानो देवी की शक्ति स्वयं वहां उपस्थित होकर अपने भक्तों को स्पर्श कर रही हो। आज भले ही यह स्थान भारत की सीमाओं से बाहर पाकिस्तान में है, लेकिन इसके प्रति भारतीयों की आस्था आज भी उतनी ही प्रबल है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। हर वर्ष भारत से कुछ श्रद्धालु विशेष अनुमति लेकर वहां जाते हैं और देवी के चरणों में नमन करते हैं। हिंगलाज माता का यह पीठ यह सिद्ध करता है कि शक्ति किसी राष्ट्र की सीमाओं से परे है। वह सृष्टि की ऊर्जा है जो हर कण में, हर आत्मा में विद्यमान है। यह स्थान इतिहास, भूगोल और अध्यात्म तीनों का संगम है और यह स्मरण दिलाता है कि देवी सती की शक्ति न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में फैली हुई है, जो आज भी अपने भक्तों की रक्षा करती है और उन्हें दिव्य ऊर्जा का अनुभव कराती है। वैष्णो देवी और ज्वालामुखी मंदिर भारत के दो ऐसे शक्ति पीठ हैं जहां देवी की अग्नि स्वरूप ऊर्जा आज भी जीवंत मानी जाती है और इन्हें वैज्ञानिक दृष्टि से देखने पर भी इनके रहस्य आज तक पूरी तरह सुलझ नहीं पाए हैं। जम्मू के त्रिकुट पर्वत की गुफाओं में स्थित वैष्णो देवी मंदिर को वह स्थान माना जाता है जहां देवी सती का कंठ गिरा था। यह स्थान न केवल एक धार्मिक केंद्र है, बल्कि यह आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक भी है, जो शक्ति, श्रद्धा और साधना के मिलन का प्रतीक बन गया। यहाँ देवी के 3 प्राकृतिक पिंड महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में पूजे जाते हैं, जिन्हें एक ही शिला में उभरे हुए स्वयंभू रूप कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह गुफा लगभग 100 लाख वर्ष पुरानी बताई जाती है और यहाँ का तापमान पूरे वर्ष लगभग स्थिर रहता है, भले ही बाहर मौसम में भारी परिवर्तन हो। श्रद्धालु कहते हैं कि इस गुफा में प्रवेश करते ही शरीर में हल्की ऊर्जा और मन में अद्भुत शांति का अनुभव होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब भैरवनाथ ने देवी का पीछा किया था, तब उन्होंने यहीं अपना शरीर त्यागा और वैष्णवी रूप में सदा के लिए ध्यानस्थ हो गईं। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित ज्वालामुखी देवी मंदिर को वह स्थल माना जाता है जहां देवी सती की जिह्वा गिरी थी। इस स्थान की सबसे अद्भुत विशेषता यह है कि यहाँ पृथ्वी से अपने आप अग्नि की लपटें निकलती रहती हैं, जिन्हें ज्वालाएं कहा जाता है और प्रत्येक ज्वाला देवी के अलग अलग रूप का प्रतिनिधित्व करती है।
इन ज्वालाओं को कोई तेल या गैस सप्लाई नहीं दी जाती, फिर भी वे सदियों से जलती आ रही हैं। वैज्ञानिकों ने यहाँ प्राकृतिक हाइड्रोकार्बन गैस की उपस्थिति पाई है, परंतु यह रहस्य अब तक बना हुआ है कि इतनी निरंतरता के साथ ये लपटें कैसे जल रही हैं। यह मंदिर महाभारत काल से भी प्राचीन माना जाता है और अकबर के शासनकाल में भी इसका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि अकबर ने इन ज्वालाओं को बुझाने का प्रयास किया था, परंतु वे कभी नहीं बुझीं। इसी कारण उन्होंने देवी के चमत्कार को स्वीकार किया और मंदिर पर स्वर्ण छत्र चढ़ाया। धार्मिक रूप से यह स्थान शक्ति की अग्नि तत्व का प्रतीक है, जबकि वैष्णो देवी धरा तत्व और ध्यान शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। दोनों स्थानों में एक अद्भुत समानता यह है कि यहाँ देवी की शक्ति नारी ऊर्जा के रूप में नहीं बल्कि प्राकृतिक तत्वों के रूप में प्रकट होती है, एक ओर धरती के भीतर स्थित शांति की शक्ति और दूसरी ओर अग्नि के माध्यम से व्यक्त दिव्यता। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इन स्थलों पर एक विशेष प्रकार की भौगोलिक ऊर्जा मौजूद है, जो पृथ्वी के केंद्र से निकलने वाली सूक्ष्म कंपन तरंगों के कारण है। यही कंपन ध्यान के दौरान साधकों को गहरे आध्यात्मिक अनुभव की ओर ले जाती हैं। वैष्णो देवी और ज्वालामुखी दोनों ही यह सिद्ध करते हैं कि देवी सती के शरीर के ये अंश केवल धार्मिक कथा नहीं बल्कि धरती पर वास्तविक ऊर्जा केंद्र हैं, जहां शक्ति स्वयं तत्व रूप में प्रकट होती है, एक में धरा, एक में अग्नि। यही कारण है कि करोड़ों भक्त आज भी इन दोनों स्थलों पर जाकर न केवल पूजा करते हैं, बल्कि अपने भीतर की सुप्त शक्ति को जागृत करने का अनुभव करते हैं। कोलकाता में स्थित कालीघाट शक्तिपीठ और तारापीठ दो ऐसे दिव्य केंद्र हैं जहां देवी सती की काली स्वरूप ऊर्जा सदियों से सक्रिय मानी जाती है, और ये दोनों स्थान भारत के तांत्रिक साधना परंपरा के सबसे प्राचीन केंद्र माने जाते हैं। कालीघाट, जो हुगली नदी के किनारे स्थित है, वह स्थान है जहां देवी सती का दक्षिण पांव की उंगली राइट टोस गिरी थी। यहाँ स्थापित देवी का रूप काली माँ का है, जो अंधकार में प्रकाश और मृत्यु में पुनर्जन्म का प्रतीक मानी जाती हैं। इस मंदिर का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों काली पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है और इसे बंगाल की आध्यात्मिक पहचान माना जाता है। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1809 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ, परंतु इसके नीचे के प्राचीन भाग 9वीं शताब्दी से भी पुराने हैं। यहाँ देवी की मूर्ति में दिखाई देती लंबी जीभ, खोपड़ी की माला और शिव का शव उनके चरणों के नीचे, ये सब गहरे तांत्रिक और दार्शनिक अर्थों को दर्शाते हैं। यह दृश्य यह समझाता है कि शक्ति ही शिव में प्राण है और जब शक्ति सक्रिय होती है तो सृष्टि चलती है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित तारापीठ वह स्थान है जहां देवी सती का तीसरा नेत्र थर्ड आई गिरा था। यहाँ देवी तारा माँ के नाम से पूजी जाती हैं, जो ज्ञान, संरक्षण और मृत्यु से परे मुक्ति की प्रतीक हैं। तारापीठ में आज भी तांत्रिक साधक साधना करते हैं और कहा जाता है कि यहाँ की श्मशान भूमि महाश्मशान कहलाती है, क्योंकि यहाँ देवी स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। 19वीं शताब्दी में यहाँ के प्रसिद्ध साधक बामाखेपा ने वर्षों तक तपस्या की और सिद्धि प्राप्त की थी। वैज्ञानिक दृष्टि से यह क्षेत्र चुंबकीय ऊर्जा के अद्वितीय प्रवाह वाला पाया गया है और स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ की मिट्टी में देवी की उपस्थिति का कंपन महसूस होता है। यहाँ के मुख्य मंदिर के नीचे एक रहस्यमय गुफा है जिसमें साधक ध्यान करते हैं और उन्हें अदृश्य प्रकाश का अनुभव होता है। दोनों स्थान कालीघाट और तारापीठ देवी शक्ति के सहार और ज्ञान रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। जहां कालीघाट यह दिखाता है कि शक्ति मृत्यु के भय को मिटाकर जीवन का पुनर्जन्म कराती है, वहीं तारापीठ यह सिखाता है कि ज्ञान और मुक्ति उसी के लिए संभव है जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। इन स्थानों पर होने वाली तांत्रिक साधनाएं
अग्निकुंड यज्ञ और भैरव साधना इस बात के प्रमाण हैं कि देवी सती की ऊर्जा केवल पूजा का विषय नहीं बल्कि अनुभव का विज्ञान है। कालीघाट और तारापीठ दोनों में आज भी भक्तों को एक ऐसी अदृश्य शक्ति का अनुभव होता है जो मन के भय, अहंकार और अज्ञान को नष्ट कर देती है। यही कारण है कि जो साधक यहाँ साधना करते हैं वे कहते हैं, काली और तारा केवल देवी नहीं, चेतना की सर्वोच्च अवस्था हैं, और यही वह बिंदु है जहाँ शिव और शक्ति पूर्णतः एक हो जाते हैं। पुरी, कांचीपुरम और कामाख्या ये तीनों स्थान भारतीय सभ्यता, देवी उपासना और सती शक्ति पीठों से गहराई से जुड़े हैं। पुरातत्व के नजरिए से देखें तो इन तीनों स्थलों में देवी सती के शरीर के अंग गिरने की घटनाओं से जुड़े सबूत, मंदिरों की स्थापत्य शैली और शिलालेख यह प्रमाणित करते हैं कि ये स्थान सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखते हैं। सबसे पहले बात करें पुरी की। ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर त्रेतायुग और द्वापर युग के बीच का एक अद्भुत उदाहरण है। हालांकि यह मंदिर मुख्य रूप से विष्णु अवतार भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, परंतु इसके निकट स्थित बिमला देवी मंदिर को शक्ति पीठ माना जाता है, जहां सती का पाद पैर गिरा था। पुरातत्व विभाग द्वारा यहां की गई खुदाई में प्राचीन ईंटों की नींव, शिल्प और मंदिर निर्माण की तकनीक 8वीं से 10वीं सदी के बीच की बताई गई है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह क्षेत्र न केवल विष्णु उपासना बल्कि शक्ति साधना का भी केंद्र था। अब बात करें कांचीपुरम की, जिसे शक्ति का नगर कहा जाता है। यहाँ स्थित कामाक्षी अम्मन मंदिर को उस स्थान के रूप में पहचाना गया है जहाँ देवी सती का नाभि अंग गिरा था। इस मंदिर की स्थापत्य शैली में ग्रेनाइट और सोने की परतों का प्रयोग तथा मंदिर परिसर में मिले शिलालेखों से यह ज्ञात होता है कि इसे पल्लव और चोल वंश ने मिलकर बनवाया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने यहाँ देवी उपासना से संबंधित अनेक शिल्प, लघु मूर्तियाँ और संस्कृत ताम्रपत्र खोजे हैं, जिनमें शक्ति और शिव तंत्र के मंत्र अंकित हैं। यह प्रमाण है कि दक्षिण भारत में देवी शक्ति की साधना कितनी प्राचीन रही है। अब आते हैं कामाख्या पर। असम के गुवाहाटी में स्थित इस शक्ति पीठ पर देवी सती का योनि अंग गिरा था और यह तांत्रिक परंपरा का प्रमुख केंद्र है। ASI द्वारा की गई खुदाई में यहाँ गुप्तकालीन ईंटें, ताम्रपत्र और देवी की पूजा से जुड़े लिंगयोनि प्रतीक मिले हैं जो कम से कम 1500 वर्ष पुराने हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि यह क्षेत्र प्रागैतिहासिक काल से ही शक्ति साधना का केंद्र रहा है। इन तीनों स्थलों की तुलना करने पर यह तथ्य सामने आता है कि पुरी सृष्टि की स्थिरता का प्रतीक है, कांचीपुरम ज्ञान और शक्ति के संयोग का, जबकि कामाख्या सृजन की मूल ऊर्जा का। तीनों मिलकर शक्ति के तीन स्वरूप सृजन कामाख्या, ज्ञान कांचीपुरम और संरक्षण पुरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैज्ञानिक और भूगर्भीय विश्लेषण से यह भी पाया गया है कि इन तीनों स्थलों के नीचे अत्यधिक चुंबकीय ऊर्जा क्षेत्र मौजूद हैं, जो इन्हें एक अदृश्य रेखा में जोड़ते हैं, मानो पृथ्वी की ऊर्जा देवी सती के शरीर के अंगों के माध्यम से प्रवाहित हो रही हो। यह सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं बल्कि एक भौगोलिक और ऐतिहासिक रहस्य भी है, जो आज भी शोधकर्ताओं और श्रद्धालुओं दोनों को आकर्षित करता है। यह दर्शाता है कि शक्ति पीठों की कथा केवल पुराणों में नहीं बल्कि धरती की मिट्टी, पत्थरों और संरचनाओं में आज भी जीवित है। भारत से बाहर स्थित शक्ति पीठ यह सिद्ध करते हैं कि देवी सती की उपासना केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका प्रभाव नेपाल, तिब्बत और श्रीलंका जैसे देशों में भी गहराई से फैला हुआ था। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और पुरातात्विक रूप से भी शक्ति के वैश्विक अस्तित्व का प्रमाण देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेपाल की। यहाँ स्थित गुहेश्वरी शक्ति पीठ को अत्यंत पवित्र माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहीं पर देवी सती का कंठ गला गिरा था। यह मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर के बहुत पास बागमती नदी के तट पर स्थित है
और इसका उल्लेख कालिका पुराण और देवी भागवत पुराण दोनों में मिलता है। पुरातात्विक रूप से देखा जाए तो गुहेश्वरी मंदिर लगभग 9वीं सदी में लिच्छवी वंश के शासनकाल में निर्मित हुआ था। इसकी स्थापत्य शैली, तांत्रिक प्रतीक और देवी के गर्भगृह में रखे यंत्र आज भी इस बात के साक्षी हैं कि नेपाल में तंत्र और शक्ति साधना का प्रभाव कितना गहरा रहा है। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि मंदिर परिसर में पाए जाने वाले पत्थर और धातु की प्रतिमाएं उस काल की हैं जब नेपाल और भारत के बीच धार्मिक व सांस्कृतिक आदान प्रदान अपने चरम पर था। अब आते हैं तिब्बत पर। यह वह भूमि है जहां बौद्ध धर्म और तंत्र का अद्भुत संगम हुआ। तिब्बत में चंद्रशिला शक्ति पीठ नाम से प्रसिद्ध स्थल को वह स्थान माना जाता है जहां देवी सती का हाथ गिरा था। यह स्थान आधुनिक तिब्बत के ल्हासा क्षेत्र के निकट है, जहां प्राचीन तिब्बती ग्रंथों में दाकिनी और तारा की पूजा का उल्लेख मिलता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि तारा देवी की उपासना वास्तव में सती परंपरा से जुड़ी हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म ने करुणा और शक्ति के प्रतीक के रूप में अपनाया। कई तिब्बती ग्रंथों जैसे मंजुश्री मूलकल्प और हेवज्र तंत्र में देवी की आराधना के मंत्रों में संस्कृत शब्दों का प्रयोग मिलता है, जो यह दर्शाता है कि तिब्बत में शक्ति साधना भारतीय तंत्र परंपरा के माध्यम से पहुंची थी। अब बात करें श्रीलंका की। यहाँ स्थित नागपोत्तिनी शक्ति पीठ या त्रिकूट पर्वत शक्ति पीठ वह स्थान माना जाता है जहाँ देवी सती का गाल गिरा था। यह स्थान आधुनिक त्रिंकोमाली के पास स्थित है और स्थानीय लोग इसे कोनेश्वरम मंदिर के नाम से जानते हैं। यह मंदिर प्राचीन द्रविड़ वास्तुकला का शानदार उदाहरण है, जिसे तमिल चोल वंश ने पुनर्निर्मित किया था। यह क्षेत्र सदियों से शिवशक्ति आराधना का केंद्र रहा है और यहाँ देवी की पूजा मातृका और अम्मन के रूप में की जाती है। पुरातत्वविदों ने यहाँ देवी के पुराने शिलालेख, पत्थर की मूर्तियाँ और तांबे के ताबीज खोजे हैं, जिनमें संस्कृत और तमिल दोनों लिपियों में शक्ति मंत्र अंकित हैं। यदि इन तीनों स्थलों को एक साथ देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि शक्ति उपासना ने भौगोलिक सीमाओं को पार कर लिया था। नेपाल में यह गूढ़ तंत्र साधना के रूप में जीवित रही, तिब्बत में यह बौद्ध करुणा और तारा उपासना में परिवर्तित हुई और श्रीलंका में यह द्रविड़ शक्ति परंपरा के रूप में स्थापित हुई। यह दर्शाता है कि शक्ति का भाव केवल किसी धर्म या क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह पूरे एशिया में स्त्री ऊर्जा, सृजन शक्ति और आत्मिक जागरण का प्रतीक बन गया। आधुनिक शोधों के अनुसार इन तीनों स्थलों के नीचे मौजूद चुंबकीय तरंगें और भूमिगत ऊर्जा क्षेत्र इन्हें भारत के प्रमुख शक्ति पीठों की रेखा से जोड़ते हैं। जब हम 51 शक्ति पीठों की कथा को केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमें यह ज्ञात होता है कि यह कथा किसी देवी के शरीर के टुकड़ों के बिखरने की कहानी नहीं है, बल्कि यह चेतना और ऊर्जा के पृथक्करण तथा पुनः एकीकरण का गूढ़ प्रतीक है। देवी सती शक्ति का प्रतीक हैं, सृजन, ऊर्जा, भावना और गति की अभिव्यक्ति। वहीं भगवान शिव चेतना, स्थिरता और ज्ञान के प्रतीक हैं। जब सती का शरीर 51 हिस्सों में विभाजित हुआ तो उसका अर्थ यह नहीं था कि देवी नष्ट हो गईं, बल्कि यह कि शक्ति ने स्वयं को पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त कर दिया, ताकि प्रत्येक स्थल, प्रत्येक दिशा और प्रत्येक जीव में चेतना और ऊर्जा का संतुलन बना रहे। यह 51 शक्ति पीठ इस बात का प्रतिनिधित्व करते हैं कि हर मनुष्य के भीतर 51 केंद्र या ऊर्जा बिंदु होते हैं, जो योग और तंत्र में नाड़ी चक्रों के रूप में पहचाने जाते हैं। जब साधक इन शक्ति बिंदुओं को साधता है तो वह सती की उसी ऊर्जा से जुड़ता है जो समस्त सृष्टि में व्याप्त है। आध्यात्मिक रूप से यह कथा हमें यह सिखाती है कि शिव और शक्ति दो नहीं बल्कि एक ही सत्य के दो पहलू हैं। जैसे शिव बिना शक्ति शव है, वैसे ही शक्ति बिना शिव दिशाहीन ऊर्जा। इन दोनों का मिलन ही सृष्टि की गति और जीवन का मूल है।
यही कारण है कि सभी शक्ति पीठों में किसी न किसी रूप में भैरव शिव का रूप की उपस्थिति भी अनिवार्य है। यह भैरव तत्व दर्शाता है कि ऊर्जा, शक्ति को चेतना, शिव के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है ताकि वह सृजनशील बने और विनाशकारी न हो। 51 शक्ति पीठों का यह जाल वास्तव में ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। जैसे धरती के भूचुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी को स्थिर रखते हैं, वैसे ही ये शक्ति केंद्र आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रिड के रूप में पृथ्वी को जीवनदायी कंपन प्रदान करते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार प्रत्येक शक्ति पीठ केवल देवी की उपासना का स्थान नहीं, बल्कि एक ऊर्जा द्वार, एनर्जी पोर्टल है, जहां मनुष्य की चेतना उच्च स्तर पर जागृत हो सकती है। यही कारण है कि हर शक्ति पीठ पर साधना का प्रभाव अलग होता है। कहीं वह ज्ञान का द्वार खोलता है, जैसे कांचीपुरम, कहीं सृजन की ऊर्जा देता है, जैसे कामाख्या, और कहीं विनाश और पुनर्जन्म की अनुभूति कराता है, जैसे कालिका घाट, कोलकाता। जब साधक इन स्थलों पर साधना करता है तो वह केवल देवी की मूर्ति की आराधना नहीं करता, बल्कि अपने भीतर स्थित शक्ति को जगाने का प्रयास करता है। वही शक्ति जो सती के शरीर से निकली थी और ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में समाई हुई है। इस कथा का अंतिम रहस्य यह है कि 51 शक्तिपीठ हमें यह संदेश देते हैं कि ब्रह्मांड में हर जीव, हर तत्व, हर विचार शक्ति और शिव के मिलन का परिणाम है। जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति, भावना, सृजन, प्रेम को अपने शिव चेतना, विवेक, आत्मज्ञान से जोड़ लेता है, तब वह स्वयं पूर्ण हो जाता है। वही स्थिति जिसे मुक्ति या मोक्ष कहा जाता है। सती और शिव का यह एकीकरण कोई बाहरी घटना नहीं, बल्कि हर आत्मा के भीतर चलने वाली ऊर्जा और चेतना की यात्रा है। इसीलिए 51 शक्ति पीठ केवल देवी के शरीर के प्रतीक नहीं, बल्कि यह स्मरण कराते हैं कि शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है, स्थान बदलती है और फिर से शिव में विलीन होकर अनंत सत्य बन जाती है। यही है शक्ति और शिव के एकीकरण का वह रहस्य जो सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक हर युग, हर प्राणी और हर आत्मा में जीवित है।